आई हैड थॉट अबाउट दैट मैं मूवीज़ पे भी वीडियोस बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर हम बात कर सकें कि कौन सी मूवी से हम क्या सीखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग्स वी टेक फ्रॉम सर्टन थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ अनलर्निंग्स वी शुड डू, कौन सी मूवी से हम क्या गलत सीखते हैं। इस मूवी से मैं शुरू करूँगी अपनी मूवी सीरीज़। ये मैंने नहीं सोचा था। इनफैक्ट ये मूवी भी मैं नहीं देखती अनलेस मेरी फ्रेंड जो मेरे घर आई हुई थी वो नहीं बोलती कि अरे लेट्स वॉच दिस मूवी। एंड द मोमेंट वी वॉच द ट्रेलर ऑफ द मूवी आई टोल्ड हर दैट लिसन, डू यू रियली वांट टू वॉच दिस मूवी, बिकॉज मुझको पता है ये मूवी देखने के बाद मुझे पीटीएसडी हो जाएगा। आई विल बी क्राइंग एंड सॉबिंग एंड आई विल बी एंडलेसली टॉकिंग अबाउट माई ओन shit. And she being my friend, she was like, come on, let's go for it. In fact, अच्छा ही है और तुम्हारे सिस्टम से निकलेगा. And we watched this movie. एंड आज मैं उस मूवी के ऊपर पूरा का पूरा पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ बिकॉज दैट मूवी वॉज समथिंग जो कि फेल्ट लाइक अ बिग डैम प्यारा सा हग. That movie felt like finally something is happening. Some movies are happening in that direction. Some education is coming up. Some reality is coming up through movies. I felt really happy, sad, pathetic. My gut felt like it was broken into pieces while watching this movie. And today we are going to talk about that movie, which is called Mrs. Hi guys, मैं हूँ कोमल, आपकी लाइफ कोच. वेलकम टू ब्लंट विद के, जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ अबाउट मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टॉक्सिक बिहेवियर, हेल्दी बिहेवियर, एब्यूसिव बिहेवियर. मैं एक लाइफ कोच हूँ. मेरा पैशन और पर्पस यही है कि मैं ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूँ, ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, गाइड कर सकूँ. मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है. मुझे रात को नींद बहुत सुकून की आती है जब मेरी वर्ड्स या मेरे नियत से किसी की हेल्प होती है. एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट डूइंग दैट थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियोज़. आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस मूवी कॉल्ड मिसेस. If I cry in the video, please excuse me. Certain people get really disturbed by crying, although crying is a very healthy way of regulating your nervous system. I watched this movie and I had goosebumps. मैं अभी बात कर रही हूँ, I have goosebumps. I was just, I felt like from that day, the day I watched the movie, to this day when I'm recording this, I've just been dreaming about talking about this. मैं इस पे एक रील बना चुकी हूँ which has crossed over million views in a day, which means that हम औरतों की जर्नी काफ़ी similar है. And even when we can relate to each other, even when we go through similar shit, we don't talk about it. आई होप मेरी वीडियो से आपको राहत मिले, आपको कुछ ज्ञान भी मिले, आपको कुछ वैलिडेशन मिले. बिकॉज मुझे तो इस मूवी से बहुत वैलिडेशन मिला और बहुत नर्व रेकिंग थी ये मूवी. मैंने सुना है कि ये मूवी ओरिजिनल नहीं है, इट्स टेकन फ्रॉम अ मलयालम मूवी. आई हैवंट वॉच्ड द मलयालम मूवी. आई वुड लव टू वॉच इट. I hope I will get the strength to watch that as well because it takes a lot of disturbance inside to watch something like this, especially when you have gone through something similar. But here we go, making a video about my first movie review, which is gonna be not actually movie review. I won't call this review of movie. My first, what can we call this? Comment and let me know what we can call this. I think my idea is to talk about a movie and see what we can learn from it, see what we should not learn from it, see what they show, how it influences us, and also certain movies that show the reality, which is so important. This movie is one of those which shows reality, जो कि इतनी ज़रूरी है आज की डेट में कि हम इस बारे में बात करें, हम औरतें अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें, इवन इफ वी आर रिडिक्यूल्ड, इवन इफ पीपल से दैट दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन्स. रिगार्डलेस वी शुड टॉक अबाउट इट. आई थिंक इस मूवी में बहुत छोटे में दिखाया है कि एक्चुअल में क्या होता है शादियों में. मूवी का नाम है मिसेस. सानिया मल्होत्रा ने क्या एक्टिंग करी है इस मूवी में. आई थिंक all actors have done a really great job, but Sania Malhotra and I don't know the name of the actor
who has played her father-in-law. Just, I love their bits. I'm gonna talk about so many details. So this movie is basically about Sania Malhotra having an arranged marriage setup. She gets married, and it shows emotional and mental abuse in an Indian marriage. कैसे इस मूवी में दिखाया है कि हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मारने की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन टॉर्चर somebody by doing the little things, and that's what happens these days in Indian marriages. Oh my gosh, I think बहुत छोटे फ्रेम में दिखाया है, एक्चुअल में बहुत लार्जर कैपेसिटी में होता है. हम लोगों को आइडेंटिफाइड एब्यूज़ है मारना पीटना, लेकिन आजकल इंटेलिजेंट हो गए हैं सब. ज़्यादातर घरों में लोग मारते नहीं हैं, अब इमोशनली और मेंटली फकअप कर देते हैं औरतों का. शादी करके एक औरत को लेकर के आते हैं और फिर सब घर वालों की उस औरत से उम्मीदें हो जाती हैं कि वो अब सबको इम्प्रेस करेगी, वो सबका ख्याल रखेगी, वो बस सबको लर्न कर लेगी, सबके खाने का तरीका लर्न कर लेगी. उसके खुद के कोई तरीके नहीं होने चाहिए. शी शुड अडेप्ट टू एवरीबडी इन द हाउस. ये इस मूवी में इतने अच्छे तरीके से दिखाया. मैंने ना सीन्स लिखे हुए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड मैं सीन्स के थ्रू इस मूवी के बारे में बात करना चाहती हूँ. सो लेट्स गेट टू दैट. सबसे पहला तो ओवरऑल यही मेरा टेक था दैट दिस मूवी शोज़ ब्यूटिफुली हाउ विमेन आर अब्यूज्ड इमोशनली एंड मेंटली, हाउ पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर इज़ प्रैक्टिस्ड. क्या बाखूब दिखाया है इस मूवी में. किसी की आवाज़ भी खास कोई तेज़ नहीं हुई है. पैसिव एग्रेसिवनेस कैसे प्रैक्टिस होता है इस मूवी में जाकर के ज़रूर देखना. उसमें ना एक सीन है जिसके अंदर वो एक गेस्ट आते हैं एंड वो उनके लिए शिकंजी बनाती है सानिया मल्होत्रा. एंड वो गेस्ट जब वो पीते हैं, लाइक द पर्सन ही टेस्ट्स द शिकंजी, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे इसमें बेटा ये कम है या थोड़ा सा ये डाल दो, बहुत स्वाद बनी है, गिवन आप फर्स्ट टाइम किसी के हाथ से कुछ पी रहे हो, हैव सम बेसिक डिसेंसी. आपको आपके घर का स्वाद तो नहीं मिलने वाला है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट पर्सन स्टार्ट्स शेयरिंग हंसते हुए कि शिकंजी पता है कैसे बनती है, इतना पानी डलता है, इतना ये डलता है, इतना वो डलता है, तब जाकर के परफेक्ट शिकंजी बनती है, मैं बनाता हूँ कैसे बनती है. दैट सीन शोज सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ इंसल्टिंग समबडी जो घरों में प्रैक्टिस होता है. दैट पैसिव एग्रेसिवनेस. मेहमान आएंगे, कुछ भी बकवास बोल देंगे हंसते हंसते, और घर में सब चुप होते हैं. कोई कुछ नहीं बोलता कि अरे यार यू नो लाइक जस्ट बिहेव, पी लो जो मिला है तुमको. या अच्छे तरीके से ये भी बोला जा सकता है कि उसको तुम्हारा टेस्ट नहीं पता, दिस इज़ हाउ शी मेक्स इट. कोई भी उस औरत का साथ नहीं देता. ये मूवी में तो दिखाया ही है, ये रियल में भी होता है कि कोई भी डॉटर इन लॉज का एक्चुअल में प्रॉपरली साथ नहीं देता व्हेन शी इज़ इंसल्टेड. और कोई भी रैंडम गेस्ट आकर के उसको इंसल्ट कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है. दैट सीन शोज passive aggressiveness so beautifully. That scene shows sarcasm which can hurt others so beautifully. That scene shows how emotionally you can insult somebody. आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाली देने की ज़रूरत नहीं है, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है. आप छोटी छोटी चीज़ों से कैसे किसी की डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो. दैट सीन, लाइक मेरे पास उस सीन से रिलेटेड, उस सीन के जैसे 200-300 एग्जाम्पल्स होंगे जो मैंने खुद जिए हुए हैं, वेयर समबडी विल कम एंड जस्ट रैंडमली इंसल्ट by saying something like this. Oh God. औरतों से सबमिसिवनेस एक्सपेक्टेड होती है, इस मूवी में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है. टेबल पे बैठ के खाना पहले घर के आदमी खाएंगे. when सानिया मल्होत्रा's कैरेक्टर सेज टू हर मदर इन लॉ कि चलो सब साथ में बैठ के खा लेते, तो उसकी मदर इन लॉ ही बैठने को तैयार नहीं है. आई वेंट बैक इन टाइम.
बिकॉज यूजली आदमी बैठ के खाना खा रहे होते हैं और औरतें उनको सर्व कर रही होती हैं. इवन इफ विमेन आर वर्किंग दैट हैपन्स मोस्ट ऑफन. एंड अब क्या किया, अब औरतों ने हाउस हेल्प रख ली है, लेकिन फिर भी हाउस हेल्प को मैनेज करने का काम औरतों का होता है. हाउस हेल्प नहीं होएगी तो काम करना औरतों का होता है. तो एट द एंड ऑफ द डे आदमियों से एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती है. आदमियों से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट हो और खाना खा लें. और आजकल मैं सुनने में बहुत आता है कि अगर आदमी बुराई नहीं करता, खाना चुपचाप खा लेता है, 4 नुक्स नहीं निकालता, तो हम सोचते हैं कि वाओ, थैंक गॉड, एटलीस्ट नुक्स तो नहीं निकाल रहा, एटलीस्ट कुछ टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं बोल रहा. मैं खुद बहुत टाइम तक किसी चीज़ में खुश रहती थी कि एटलीस्ट ये तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बाकी सब तो कर ही रहे हैं, एटलीस्ट ये नहीं करता. क्योंकि हम लोगों को इतना स्कारसिटी माइंडसेट है, सब इतनी बदतमीज़ी से बिहेव करते हैं. तो अगर एक आदमी नहीं करता तो लगता है जैसे कि थैंक गॉड एक आदमी नहीं करता. लेकिन इस मूवी में दैट सबमिसिवनेस is really like shown in a beautiful way. How she is expected to just stay quiet, do things जैसे घर में हो रही हैं, she should not question it. आदमियों को खाना दे, चुपचाप रहे, खड़ी रहे, और that's about it. There is no other identity that is given to women in the house. फिर साथ साथ में ये भी बहुत ब्यूटिफुली दिखाया है how mother in laws enable all this. घरों में ये सब पहले से लगा होता है, मदर इन लॉज कर रही होती हैं, जब डॉटर इन लॉज आ जाती हैं तो मदर इन लॉज रिलैक्स हो जाती हैं और डॉटर इन लॉज के ऊपर वही चीज़ें थोप देती हैं. कुछ सिस्टम में अपग्रेड हो जाएगा लेकिन बिहेवियर वही होगा. लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अपग्रेड कर देंगे मदर इन लॉ, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होगी, किसी के घर में थोड़े से रूल्स कम होंगे, लेकिन इनेबलर मदर इन लॉज होती हैं. इस मूवी में वो एक सीन है जिसमें वो बोलता है, उसका सानिया मल्होत्रा का जो कैरेक्टर होता है उसका फादर इन लॉ उसको बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ने PhD करी है लेकिन देखो उसने घर कैसा संभाला हुआ है. तो वो अप्लाई ये कर रहा होता है कि वाई डू यू हैव टू गो फॉर डांस, घर संभालो, लाइक घर संभालना इज़ हर जॉब नाउ विदाउट अ चॉइस बाय द वे. एंड women are expected to sacrifice, women are expected to give up on their dreams and just give themselves up in the pursuit of keeping marriages, in the pursuit of keeping elders happy. एक बड़े हुकूमत करने आ जाते हैं घरों में, और women are supposed to live with that, succumb to that and be submissive about that. फादर इन लॉज डिक्टेटर होते हैं घरों में. इस पिक्चर में फादर इन लॉ डिक्टेटर दिखाया है, कईयों के घरों में मदर इन लॉज डिक्टेटर होती हैं. एट द एंड ऑफ द डे कोई बड़ा ज़रूर होता है जो कि डिक्टेटर होता है, जिसके अकॉर्डिंग सब चलते हैं, जो घर में बताता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, जिसके अकॉर्डिंग घर में खाना बनता है. एक बहुत अच्छा सीन है कि तुम्हारे पापा जी को हाथ से करी हुई चटनी पसंद है. तो एक दिन जब पापा जी मिक्सी की आवाज़ सुन लेते हैं, तो वो खाना खाते वक्त बोलते हैं कि बेटा तुमने ये चटनी हाथ से बनाई है. तो बोलती है कि नहीं पापा जी ये मैंने मिक्सी में बनाई है. पापा जी ने मिक्सी की आवाज़ सुन ली थी, उनको पता है, ठीक है. एंड देन ही डज नॉट ईट दैट चटनी. आई वेंट बैक इन टाइम. ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं औरतों के साथ घरों में, जहाँ पे आपको आपके तरीक़ों के लिए बुरा फील कराया जाता है. आप काम भी कर रहे हो तो उसमें नुक्स निकालने के बहुत तरीके हैं. आपको इग्नोर कर दो, आपके बारे में ही किसी और से आपके सामने बात करो और आपको देखो मत. उसकी चटनी खाई नहीं बिकॉज़ वो बंदा रिजिड है एंड उसके हिसाब से ही घर में चटनी बननी चाहिए. जब वो कैरेक्टर जो है सानिया मल्होत्रा का, वो बहुत मेहनत करके अच्छा खाना भी बना लेती है ना, तो भी वो बंदा अपने मुंह से तारीफ़ नहीं निकालता, खाना खा लेता है चुपचाप, लेकिन कुछ बोलता नहीं है कि आज आपने बहुत मेहनत करके अच्छा खाना बनाया. एंड एक सीन जिससे मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी वॉज हाउ सानिया मल्होत्रा's कैरेक्टर पिक्स अप ऑन अदर्स एनर्जी. वो खाना बना करके एकदम नर्वस खड़ी हुई होती है टेबल पे खाना लगा करके,
थिंकिंग कि पता नहीं खाना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, दैट एंजाइटी दैट शी हैज़ इन हर स्टमक. Some women live with that anxiety for years बिकॉज पता नहीं कौन सी चीज़ पे कलेश हो जाएगा, पता नहीं कौन सी चीज़ है जो अच्छी नहीं लगेगी, कौन सी चीज़ पे नुक्स आएगा, कौन सी चीज़ पे तान आएगा, कौन सी चीज़ पे मजाक उड़ जाएगा, कौन सी चीज़ पे पीछे से बात होगी, कौन सी चीज़ पे रिव्यू होगा, कौन सी चीज़ पे फीडबैक आएगा, कौन सी चीज़ पे क्रिटिसिज्म आएगा, पता नहीं है. सामने वाला कुछ भी बोल सकता है. ऐसा बहुत सारी औरतों के साथ शादी के बाद कैजुअली होता है. और सबसे वाहियात बात तो ये है कि कैजुअली तो होता ही है एंड देयर इज़ नो प्रूफ कि आपके साथ ये होता है एंड दैट्स रॉन्ग. यू जस्ट हैव टू लिव विद इट. nobody is going to see it and approve और say कि आपके साथ आप बोलोगे तो कोई मानेगा नहीं. उस मूवी में तो इतना डेप्थ में नहीं दिखाया, बट इन रियलिटी देयर इज़ नो प्रूफ कि आपके साथ ऐसा होता है. औरतों के साथ बहुत बारी कोई प्रूफ नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हो रहा होता है घरों में. वो फील कर रही होती हैं कि दे आर बीइंग स्क्रूटनाइज्ड, लेकिन nobody validates it. There is a scene where सानिया मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है, रिचा नाम है, she calls her mother and she's like कि अरे घर में पापा जी को ये पसंद है, and she's saying something to her mother. She's really stressed about it. She's cooking and उसकी मदर बहुत ही ऐसे एम्यूज़ होकर के बोलती है कि अब तो तुमको ये सब सीखना पड़ेगा रिचू. उस घर लाइक इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग दैट हर डॉटर इज स्ट्रेस्ड, उसकी मदर उसको सबसे पहली बात ये बोलती है कि अब तुमको ये सब सीखना पड़ेगा, हंसते हुए. दैट्स हाउ विमेन silently suffer, because when they go and speak to their mothers will tell them that अब तुमको सीखना पड़ेगा. जब वो बोलती है कि अरे मैं मेड की बात करूँगी, मैं खाना रखने वाली की ऐसे कुछ बोलती है वो कि मैं बात करूँगी दैट दे शुड कीप अ मेड, तो उसकी मदर उसको एडवाइस करती है कि अभी मत बोलना, अभी तुम नई नई उस घर में गई हो. लाइक देयर इज सो मच फियर कि कुछ मांग मत लेना. तो जस्ट द वे इट इज़ शोन इन द मूवी वो बहुत छोटा है. जो एक्चुअल औरतों के साथ होता है वो डेली के बेसिस पे बहुत बड़ा होता है. मूवी में तो बहुत कम दिखाया है, बहुत कम. I did warn you guys that I will cry a lot. या मूवी में बहुत कम दिखाया है. एक्चुअल में बहुत चीज़ें होती हैं ऑन अ डेली बेसिस डॉटर इन लॉज के साथ घरों में, एंड कोई वैलिडेट नहीं करता कि उनके साथ कुछ हो रहा है. सब कर रहे होते हैं अपना पार्ट, एंड दे आर सपोज टू स्टे क्वाइट, दे आर सपोज टू नॉट हैव कंप्लेंट्स, दे आर सपोज टू टेक इट ऑल इन. एंड अब तो तुमको ये सब सीखना पड़ेगा. मुझे आज तक एक डायलॉग याद है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना था, अब तुमको इस घर के तरीके सीखने पड़ेंगे, तौर तरीके. एंड एक बहुत अच्छा सीन है जिसमें रिचा का हस्बैंड उसको बोलता है कि इस घर में रहना है तो इस घर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. आई थिंक आई हैव हर्ड दिस सेंटेंस इन माई लाइफ probably good 20 odd times. If you want to live in this house, you have to follow the rules of this house. I remember this once when I had said, and that was the last time I had heard this sentence, when I had said that fuck rules and fuck this house. I don't want to live in this house and I will not follow the rules of this house. And I think that was about it. My journey with that house and those people came to an end. That's why today I'm a single mother. But nobody marries to do this. You know, कोई भी ये सोच के शादी नहीं करता है कि उसको ये बोलना पड़ेगा. जब सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर रिचा को उसका हस्बैंड बोलता है दैट
if you want to live in this house you have to follow the rules of this house. There is this scene, उसके ऊपर कैमरा डालते हैं and oh my gosh, I had my guts out. I cried so much. तो ये डायलॉग इतना आता है ना औरतों को, इनफैक्ट कई औरतों को तो अपने घर में भी यही आता है, बहुत बच्चों को, चलो औरतें भी हटा लो, बहुत आदमियों को भी आता है, सिर्फ जेंडर को नहीं आता, बट हाँ डॉटर इन लॉज को तो बहुत आता है. मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने अपने इन लॉज से ये सुना हुआ होता है, जिनके हस्बैंड्स ये बोलते हैं कि इस घर में तो इस घर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इस घर में इस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा. तो इमेजिन क्या बीतती होगी उस औरत पे जिसने शादी करी होती है कि फक रूल बुक that you have to follow. I think one thing that I love about my life now is that my life does not have any rule book. My son does not have any rule book. I don't see myself saying this to him ever, that this house has rules and you will have to follow the rules of the house if you want to live in this house. There are many ways to say certain things. There are many ways to raise a child. स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, तब उनको ये बात बोलना कि इस घर के रूल्स हैं और इस घर के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा. दैट डायलॉग डिड समथिंग. एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं इस मूवी में, बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं बट तारीफ़ें नहीं आती, कैसे पीछे से चुगली होती है. एक सीन है जिसमें वो बुआ जी आती है घर पे और वो बोलती है कि अरे रिचा तुमको तो पता नहीं चुगने की आदत है बिकॉज शी हैज़ द हैबिट ऑफ टेस्टिंग थिंग्स. कैसे सटली डॉटर इन लॉज को स्क्रूटनाइज किया जाता है, वो इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है. इट्स जस्ट छोटे तरीक़ों में दिखाया है. आई थिंक बड़े तरीक़ों में वो क्या ही दिखाएंगे, सब स्ट्रेस हो जाएंगे. रियल में शादी में डेली बेसिस पे होता है, तो आप उस औरत की इमोशनल और मेंटल हालत सोच के देखो जो ये सह रही होती है. एंड ज़्यादातर तो औरतें इम्प्रेस करने में निकल लेती हैं. मेरी जैसी औरतें तो बहुत साल तक इम्प्रेस करती रहती हैं, बहुत जूते खा करके फिर सीखती हैं कि सामने वाला इम्प्रेस होने के नीयत में है ही नहीं, उसकी नीयत ही नहीं है इम्प्रेस होने की. मेरी बुक में एक पेज है जिसमें मैंने ये बहुत अच्छे से लिखा है कि आई फाइनली लर्नड दैट यू डोंट वांट टू बी इम्प्रेस्ड बाय मी. मुझे काफ़ी टाइम लग गया था ये सीखने में कि सामने वाले को मेरे को लाइक करना ही नहीं है. They want to find faults in me. They want to find flaws in me. And I am full of flaws. सामने वाला परफेक्ट चल रहा है. शादी औरतों के लिए ऐसी हो जाती है कि रोज़ अपने फॉल्ट्स, फ्लॉज, अपने बारे में बुराइयाँ, अपने आप को इग्नोर होते हुए देखो. फिर छोटे छोटे सीन्स दिखाए हैं जैसे कि उसका हस्बैंड उसको बुलाता है कि मेरे कपड़े निकाल दो, एंड शी इज़ लाइक तो अपने कपड़े खुद नहीं निकाल सकता भाई. नॉर्मली आदमियों के कपड़े उनकी मम्मियाँ निकाल रही होती हैं. मेरा 7 साल का बच्चा अपने कपड़े खुद निकालता है, मैं उसके कपड़े नहीं निकालती हूँ. बट एक टाइम था कि मैं सामने वाले के कपड़े निकाल रही होती थी. अब इसको औरतें लव लैंग्वेज समझ लेती हैं, बट होता तो काम ही है. मेरे कपड़े आज तक किसी ने नहीं निकाले. ये जो अनफेयरनेस है शादी में वो बहुत ब्यूटीफुली उसमें भी दिखाई है मूवी में, क्योंकि उसका हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब रिचा ही सारे काम करेगी. Now let's talk about some bedroom scenes because they are such beautifully shown. There is this scene where she says कि तुमको समझ नहीं आता है कि मुझे दुखता है, थोड़ा फोर प्ले कर लिया करो. And then
हर हस्बैंड से इसकी अपनी शक्ल देखी है, तुमसे किचन की स्मेल आ रही होती है, फोर प्ले की बात कर रहे हो. ओ माई गॉश दैट सीन. देर आर सो मैनी मैन हु विल हैव सेक्स व्हेन दे वांट टू हैव सेक्स विदाउट एनी फोर प्ले. इट्स जस्ट देम इन देयर ओन हेड having sex with the woman. It's like they are masturbating with the body. They don't know how to make love. They don't know how to love a woman. All they know is how to masturbate with the body. That's what I have learned. That there is just सेक्स के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं करते ना, इतनी शेम अटैच्ड है, इतना स्टिग्मा है सेक्स के बारे में बात कर लो तो. इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है कि आम तौर पे आदमी सेक्स कैसे करते हैं. द वे ऑफ हैविंग सेक्स इज जस्ट यूजिंग सामने वाले की बॉडी एंड हैविंग सेक्स. देयर इज़ नो फोर प्ले इन्वॉल्व. सेक्स एजुकेशन है ही नहीं कि फोर प्ले की ज़रूरत होती है. इतना सब कुछ दिमाग ही कहाँ लगाना. इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है हाउ ही just wants to have sex. It's his own tune of having sex. जब वो उसको पीरियड हो जाते हैं तो वो सोचता है कि अरे तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैं तो सब कुछ सही से कर रहा हूँ. सो इन हिज हेड ही इज़ ऑलरेडी यूजिंग हर इन टर्म्स ऑफ कि अरे इसको प्रेग्नेंट करना है. एंड सेक्स इज़ ओनली इन हिज ओन हेड, जैसे उस आदमी को चाहिए. ये मूवी में आपको लग रहा होगा कि बहुत एक्सट्रीम दिखाया है ना? जी नहीं, मूवी में तो बहुत सिंप्लीफाई करके दिखाया है. रियल लाइफ में तो इतने कॉम्प्लेक्स लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं. आदमी सेक्स करते नहीं हैं, करते हैं तो हर्ट करते हैं, अच्छे से नहीं करते. फोर प्ले तो दूर पास से भी नहीं गुजरा उनको पता ही नहीं होता फोर प्ले है क्या. सेक्स करेंगे तो अपने लिए करेंगे. दे विल नॉट कंसिडर विमेन समथिंग. और हमारे यहाँ तो मैरिटल रेप को कुछ बोलते ही नहीं है. सो इमेजिन शादी के बाद you can't even say if sex is forced on you. It's हमारे यहाँ तो मानते ही नहीं कि sex can be forced on you post marriage. तो इस मूवी में तो बहुत ही सटली दिखाया है. एक्चुअल में तो बहुत ही दर्दनाक जर्नी होती है लोगों की when they get married. If the marriage is toxic, बहुत दर्दनाक जर्नी होती है. एक और सीन जो काफ़ी ही रिलेटेबल था. द गाय प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ, सो रिचा का जो हस्बैंड है वो ये लोग रिचा के फ्रेंड से मिलते हैं एंड रिचा का हस्बैंड प्रिटेंड कर रहा होता है टू हेल्प इन द किचन कि लाओ मैं तुम्हारे बर्तन उठा लेता हूँ. एंड शी गोज़ कि अरे यहाँ पे तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, घर में तो तुम मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते, घर में तो तुम थक जाते हो, घर में मेरे से ही सब एक्सपेक्टेशंस होती हैं. दैट सीन शोज़ वेरी ब्यूटिफुली कि हाउ लोग बाहर प्रिटेंड करते हैं दूसरों के आगे. एंड शादी से पहले आदमी औरतों के आगे भी प्रिटेंड कर रहे होते हैं ऑफ बीइंग दोज इक्वल पार्टनर्स, बीइंग वोक, बीइंग मॉडर्न man material or whatever you would like to call it, but people pretend. And then post marriage you get to know that oh my gosh, घर पे ये आदमी अलग ही है और बाहर दूसरों के आगे ये आदमी अलग ही है. ये दो अलग ही जर्नी चल रही हैं. इसकी ग्लिम्स भी इस मूवी में बहुत छोटे तरीके से दिखाई हुई है. आम तौर पे ये रियलिटी में होता है. शादी से पहले आदमी प्रिटेंड करते हैं टू बी वेरी नाइस, फ्रेंडली, इक्वल, फेमिनिस्ट, वेरी मॉडर्न. आपको किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जाएगा, तुमको जो करना है तुम करना, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से तुमसे बिहेव करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन पोस्ट मैरिज स्वैप, कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं. स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, और शादी के बाद एकदम से कंप्लीट चेंज. मम्मी पापा के आज्ञाकारी मुंडे बन जाते हैं एंड देन दे डोंट नो हाउ टू रन देयर मैरिजेस. यही इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है, सटली दिखाया है. मैं तो ये बोलूँगी, बहुत बार आप मुझसे यही सुनोगे कि बहुत सटल तरीके से दिखाया, बिकॉज इट इज़ ट्रू. एक्चुअल में इतना सटल नहीं होता. One more thing. So there's the scene where Richa's character, she is a dancer and she wants to dance. So she has a word with her husband that मुझको डांस करना है, मेरा बहुत मन है डांस करने का. And her husband goes कि इससे तुम क्या ही कमा लोगी, and नहीं करना,
दैट्स अबाउट इट. ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जिनके पास शादी के बाद घर में एक रूल बुक होती है, कौन सी जॉब वो कर सकती हैं, कौन सी जॉब वो नहीं कर सकती हैं. उनको जॉब करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि उनके आदमी बहुत पैसे कमा रहे हैं. जॉब कर रही हैं तो सारी सैलरी घर आकर के अपनी मदर इन लॉ को देनी चाहिए, जिसमें से उनकी मदर इन लॉ उनको पॉकेट मनी देंगी, या उनको अपनी सारी सैलरी अपने हस्बैंड को देनी चाहिए. बहुत कुछ होता है. इक्वल मैरिजेस एक मिथ है. 100 में से 5 या 10 मिलेंगी आपको इक्वल मैरिजेस, बाकी सब में तो यही सब रोना लगा हुआ है. बस औरतें सह रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं. एंड दैट गेट्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ Richa, this character in the movie, she walks out of this toxic, abusive, torturing, disrespectful marriage. उस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया होता, लेकिन उसके साथ इमोशनल और मेंटल टॉर्चर हुआ होता है. एंड ऑन दैट बेसिस शी वॉक्स आउट. इन रियलिटी इतनी जल्दी औरतें वॉकआउट नहीं करती. इन रियलिटी औरतें बच्चे भी पैदा कर लेती हैं, औरतें रहती हैं, ट्राई करती रहती हैं, इम्प्रेस करती रहती हैं, रोज़ इस होप में रहती हैं कि इम्प्रेस हो जाएंगे सामने वाले, इन लॉज इम्प्रेस हो जाएंगे, हस्बैंड इम्प्रेस हो जाएगा, हस्बैंड इम्प्रेस हो जाएगा तो इन लॉज का बिहेवियर बुरा नहीं लगेगा. औरतें सब कुछ करती हैं, जब तक कि उनका पूरा सोल नहीं टूट जाता ना, तब तक ट्राई करती हैं औरतें. एंड देन दे वॉक आउट. Some, very few. Otherwise, mostly, then they adjust. They live like that all throughout their life. धीरे धीरे जैसे जैसे साल निकलते जाते हैं, थोड़ी स्क्रूटनाइजेशन कम हो जाती है, या उनको बदतमीज़ी की आदत हो जाती है, थोड़ा इम्प्रेस करना कम कर देती हैं, या सामने वाले की क्रिटिसिज्म की आदत हो जाती है, थोड़े अपनी, पंजाबी में बोलते हैं, पैर जम जाते हैं उनके घरों में, बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, और ऐसे ही निकाल देती हैं, बुराइयां करते हुए, रजिस्टर मेंटेन करते हुए, आधे अधूरे रिश्ते के साथ. इस मूवी में तो बहुत ग्लोरीफाइड तरीके से दिखाया है कि रिचा जो है वो छोड़ देती है. रिचा जो है वो कीचड़ वाला पानी पिलाती है गेस्ट को, और अपने पति पे भी पानी फेंकती है और छोड़ के आ जाती है. बट एक्चुअल में बहुत कम औरतें होती हैं जो छोड़ती हैं. वरना ये वाली जो इस मूवी में इंसल्ट्स दिखाई हैं ना, इनको कोई इंसल्ट्स नहीं मानता. घरों में भी जाके बात करो ना तो सब कहते हैं इतनी छोटी सी तो बात है, चलो तुम्हारा खाना पसंद नहीं आ रहा, मेड रख देंगे, चलो तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही, उनके सामने अपनी शक्ल ज़्यादा लेके मत जाओ, शादी चलनी चाहिए. रूल बुक्स हैं, 70-80 कर लो, शादी चलनी चाहिए. मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, रियलिटी में क्या होता है. पिक्चर में तो बहुत इजीली रिचा छोड़ के निकल जाती है, अपने घर जाती है, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो, उसकी मम्मी बोलती है यहाँ क्यों आई हो इतनी छोटी सी बात के लिए, अरे ये सब तो होता रहता है, चलो पानी पियो, अपना गुस्सा थूक दो. पूछते भी नहीं है उससे उसके पेरेंट्स कि व्हाट द फक इज़ हैपनिंग, ये क्या तरीका है बिहेव करने का. दे डोंट इवन केयर अबाउट देयर ओन डॉटर्स हेल्थ. सारी एक्सपेक्टेशन यही है कि अरे तुम यहाँ आ क्यों गई हो. दैट वॉज सच अ सीन. एंड उस मूवी में नहीं दिखाया अच्छे से कि क्या होता है. बस लास्ट में दिखाया कि वो छोड़ देती है, डांस कर रही है, शी हैज़ चोजन हर सेल्फ, ब्यूटिफुल सीन. इन रियलिटी औरतों को ना उनके घर वाले बोलते हैं छोड़ने को, ना उनके फ्रेंड्स बोलते हैं. सब बोलते हैं इट्स ओके, एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो. साल निकाल देती हैं, सालों निकाल देती हैं, ज़िंदगी निकाल देती हैं एडजस्ट करने में. और कोई इंक्वायर भी नहीं करता कि मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो क्या हो गया, इमोशनल हेल्थ ख़राब हो रही है तो क्या हो गया, दुखी रह रहे हो तो क्या हो गया. मेरे खुद के साथ आई थिंक मैं अपनी पूरी शादी में एक भी साल ढंग से खुश नहीं रही. शुरुआत से प्रॉब्लम्स थी, पता था, एडजस्ट कर रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी. मेरा बैंडविड्थ ख़त्म हुआ तो मैंने छोड़ा. मेरे को किसने नहीं बोला छोड़ने को. इनफैक्ट मुझको फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सब यही बोलते रहे कि वापस चली जाओ और एडजस्ट कर लो, चलो ये नहीं तो वो हो जाएगा, चलो वो नहीं तो ये हो जाएगा.
बच्चे के लिए एडजस्ट कर लो क्योंकि बच्चे को दोनों पेरेंट्स चाहिए, दोनों पेरेंट्स चाहे आपस में सैड हों लेकिन बच्चे को दोनों पेरेंट्स चाहिए। हमारे यहाँ सोसाइटी में सेपरेशन, मैरिजेस, डिवोर्स, इन तीनों चीज़ों को लेकर के इतनी इलिटरेसी है कि लोगों की मोटी रिजिड सोच से ऊपर आकर के लोग ज़िंदगी जीते ही नहीं हैं, उसी सोच में लोग ज़िंदगी जीते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो उस सोच को तोड़ के ज़िंदगी जीते हैं, और बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अपनी मराने के बाद पहुंचती हैं कि भैया मैंने इस परिवार और इस आदमी के साथ नहीं रहना। उसके बाद उनकी ज़िंदगी का क्या होता है? टॉर्चर सहती हैं, इमोशनल और मेंटल एब्यूज़ सहती हैं, और फिर वॉकआउट करने के बाद सोसाइटी की शेम और स्टिग्मा भी सहती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उनका साथ कोई नहीं देता, ना शादी में ना शादी के बिना। ये आपकी खुद की जर्नी बन जाती है। मिसेस में भी बहुत ब्यूटिफुली यही दिखाया दैट शी वांटेड टू डांस, सो शी इज़ डांसिंग फॉर हर सेल्फ। शी चोज हर ड्रीम्स ओवर दैट पथेटिक मैरिज। उस मैरिज में उस पर कोई हाथ नहीं उठाता है, उस पर कोई चीट नहीं करता है, लेकिन उसको कोई प्यार नहीं करता है, उसको कोई इज्जत से नहीं रखता है। And that was one of the most beautiful things I saw in that movie. I highly recommend you all to watch that movie. I highly recommend कि अगर आप यंग हो तो बहुत सोच समझ के शादी करो। अगर आप पे कोई रूल बुक रखी जाने वाली है तो उस रूल बुक के बारे में पहले सोचो, क्योंकि वो रूल बुक आपको भारी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे एक आदमी और उसके बुढ़े माँ बाप का ध्यान रखने के लिए बंदी लेकर के अगर आपको शादी में लाया जा रहा है तो वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। मिसेस मूवी बहुत हैवी थी, लेकिन आम शादियों से कंपेयर करें तो बहुत ही लाइट थी, कुछ भी नहीं था, बहुत हल्की थी। स्क्रूटनाइजेशन भी 1% थी, इमोशनल मेंटल एब्यूज़ भी 1% था, डिसरिस्पेक्ट भी 1% था, सेक्सुअली डिसरिस्पेक्ट भी 1% था, डिसकनेक्शन भी 1% था। टोटल मूवी में बहुत छोटे परसेंटाइल में आपको दिखाया गया। रियलिटी में तो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। लोगों की कहानियाँ सुनोगे तो पता चलेगा, लोगों के साथ बैठ के देखोगे तो पता चलेगा लोग कितना कुछ कैरी कर रहे होते हैं और घर में उनके साथ क्या क्या लगा होता है। कई औरतें ऐसे बता रही होती हैं जैसे कि उनको कोई इमेजिनरी मेडल्स मिले हुए हैं टॉलरेट करने के, कई औरतें रो के बता रही होती हैं, कई औरतें अपने अंदर ही ख़त्म हो गई होती हैं, और कई औरतें उस घर को छोड़ने के बाद बता रही होती हैं। बट थैंक्स टू अ मूवी लाइक मिसेस, I want you to be scared of marriage. It's very easy to get married. It's very difficult to live in a house where you are abused emotionally, mentally, where you are disrespected, where you are not loved properly. It's very difficult to leave and end a marriage. And it's a very independent journey. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये पॉडकास्ट करने का मौका मिला, ये मूवी देखने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा मूवी देख के, बहुत अच्छा लगता है देख के कि ऐसी कहानियाँ आ तो रही हैं बाहर जिसमें कोई ऐसे जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मलाइज करते हैं ना, वो एब्यूज़ नहीं दिखा रहे, बट एब्यूज़ करने के बहुत तरीके होते हैं जिनके प्रूफ भी नहीं होते। I really felt good watching this movie. I really feel good making this video. And I felt the best walking out of my own emotionally abusive, toxic marriage. I'm so happy that I did it. अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, अच्छा लग रहा है। शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, शुरुआत में दुखी होता है, रहने में भी दुखी होता है, निभाने में एडजस्ट करने में भी दुखी होता है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपकी ज़िंदगी भी मिसेस मूवी जैसी है, अगर आप भी वो मिसेस हो जिसके में कुछ भी मिसेस जैसा है नहीं, बस टॉर्चर सह रहे हो, एनी डैम लाइफ इज़ बेटर देन दिस लाइफ।
कम पैसों में रह लो, आपके बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को बहुत बड़ी फैमिली नहीं मिलेगी, आप अकेले हो जाओगे, सारे स्ट्रगल होंगे, लेकिन आप फिर भी एक दिन वो खुशी पा सकते हो अगर आप चाहो तो. इट्स नॉट फॉर एवरीबडी. I understand that, but if you want to do something like this, if you need a life coach, if you want to walk out of your toxic marriage and you need a life coach to help you out, I am here. You can schedule a one-on-one session with me, या फिर मैं 1 March को वर्कशॉप कर रही हूँ. Come to that, it will really help you out. I will put the details in the bio. मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि ये सारा अब्यूज़ में मेरे को जीना सिखा दो कोमल, इट शुड नॉट इम्पैक्ट मी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. और मैं हर अपने उस क्लाइंट को यही बोलती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसे मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपको कोई रोज़ चाटे मारेगा और आपको दर्द नहीं हो. मैं तो नहीं सिखा सकती. आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. जहाँ पे आप एकदम ही अनलव्ड, इमोशनली मेंटली एब्यूजिव मैरिज में रहो और आपको इम्पैक्ट नहीं पड़े उस चीज़ का, आप पे उस चीज़ का असर नहीं हो, दर्द नहीं हो. आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. आई एम जस्ट ऑनेस्ट दैट आई डोंट नो. आई एम अ लाइफ कोच, नॉट अ मैजिक फेरी who can fix something that is unfixable. Anyways, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको मज़ा आया ये वीडियो देखने में. लेट मी ऑल्सो जम्प टू क्वेश्चंस. आई थिंक कुछ क्वेश्चंस तो आए होंगे मेरी वीडियो में एंड आई शुड डेफिनेटली इंक्वायर, check it out if I can pick some question and answer. Question: while trying to learn new ways of functioning after going through a lot of trauma, it becomes so difficult to do all the learning without any support. Also, despite being the victim, the one who has been traumatized, it seems difficult to go through therapy, seeing that me, who didn't do anything wrong to other people, has to learn everything, while the real bullshit people just roam around freely and are still trying to belittle me and continue doing the same without being sorry at all. This whole situation becomes so difficult to navigate, especially if the traumatizer is present in family. What should be one's approach to make things easier? So if you have decided to live with that person who has traumatized you, इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू ओनली, बिकॉज उनके ऊपर से तो कोई दर्द नहीं गुजरा, वो तो कर रहे हैं, दैट्स द एब्यूज़र, यू आर द विक्टिम, राइट? Yes, it's unfair, but imagine what therapy or life coaching or workshops or self-help is going to do. It's going to help you. आप डूबोगे तो नहीं, आप एटलीस्ट स्विमिंग कर सकते हो, तैर सकते हो उस माहौल में. जब स्टॉर्म आएगा तो आपको फ्लोट करना और अपने आप के साथ नेविगेट करना आएगा. सो इट हेल्प्स, सेल्फ हेल्प हेल्प्स. बुक्स हो, थेरेपी हो, लाइफ कोचिंग हो, it helps a lot even in releasing trauma. So आप victim ज़रूर हो, लेकिन इस learning से आपका ही सहायता होगा, क्योंकि दर्द तो आपको हो रही है ना बेटा, सामने वाले को तो दर्द नहीं हो रही. सामने वाला थप्पड़ मार रहा है, आपको थप्पड़ लग रहा है, तो दवाई आपको लगानी पड़ेगी, उसको दवाई लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. अब हम उसको ये तो नहीं सिखा पा रहे कि थप्पड़ मत मारो, और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर दवाई is therapy, दवाई is self-help, दवाई is life coaching. I hope that I have answered your question and it has made sense. Comment करके अपने questions ज़रूर छोड़ो. I would love to pick questions in every video and answer and take it forward from there. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ कमेंट करो. मेरा गोल है 10,000 सब्सक्राइबर्स करने का, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू आउट. Don't forget to subscribe, don't forget to share, follow me on my Instagram as well, and do let me know कि अगर आपने मिसेस देखी आपको कैसा फील हुआ, आपके क्या थॉट्स आते हैं इस चीज़ के बारे में. अगर पॉडकास्ट वीडियो के लिए भी कोई आइडिया है तो ज़रूर शेयर करो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में. अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. टेक केयर. बाय.